अभी रिसेंटली मैंने एक मेरी कॉन्फ्रेंस का टॉक पोस्ट किया था चाइल्डहुड ट्रॉमा और अब्यूज़ के बारे में, जो रील बहुत वायरल हुई है और बहुत सारे पेरेंट्स ने कमेंट किए हैं और कई प्रश्न खड़े किए हैं, जिसका मैं आज ये वीडियो द्वारा जवाब देना चाहूँगी। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि आप जो कह रहे हो वो कितनी हद तक सही है कि गलत, क्योंकि हम लोग को तो बहुत मार पड़ी है, हम लोगों की बहुत पिटाई हुई और फिर भी हम आज लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हैं और आगे निकल गए हैं। तो इनको मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगी कि जो मैंने कॉन्फ्रेंस में शेयर किया है वो रिसर्च पे आधारित है, क्योंकि मैं अपना पीएचडी भी इस टॉपिक पे कर रही हूँ। मैंने बहुत सारे दुनिया भर के रिसर्च पेपर्स देखे हैं, काफ़ी मेटा एनालिसिस भी स्टडी किया और उसके ऊपर से आधारित मैंने जो आंकड़े बोले हैं और जो चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बताया है बिल्कुल रिसर्च पर आधारित है। अगर आप रिसर्च में नहीं मानते हो, आंकड़ों में नहीं मानते हो, प्रूफ में नहीं मानते हो, तो मैं इससे ज़्यादा इसमें कुछ कह नहीं सकती हूँ। दूसरी बात ये कि हाँ, एब्यूज़ जो है, ट्रॉमा है, वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब अगर दो इंसानों के साथ वही चीज़ की जाए तो दोनों का रिएक्शन सेम नहीं होगा। इसका मतलब ये कि अगर आपको बचपन में मारा पीटा गया हो और अब फिर भी आपको लग रहा है कि आप सही हो या आपको कुछ इसकी इम्पैक्ट नहीं पड़ी है, तो इसके बहुत कारण हो सकते हैं। या तो आप मेंटली इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग है। अगर आपकी जगह पे कोई सेंसिटिव बच्चा होता तो शायद उसके ऊपर बहुत गहरी असर पड़ती। दूसरी बात यह कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत मार खाने से या बहुत पिटने से बच्चे डिसेंसिटाइज या नंब हो जाते हैं। मतलब हम जिसको बोलते हैं कि इसको कोई असर ही नहीं पड़ता, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इतना पेन झेलने के बाद माइंड और बॉडी एक हद के बाद पेन नहीं ले सकता, तो वो शट डाउन हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीज रिस्पॉन्स। तो ये भी एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है। जब बच्चे फ्रीज हो जाते हैं, उनको कोई असर ही नहीं होता, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये बच्चे कई बार बड़े होके उनको लगता है कि हमें कोई मार पिटाई से फर्क नहीं पड़ा, हम तो बड़े अच्छे खासे हैं और हमें कोई इसमें डैमेज नहीं हुआ है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा ये भी है कि बहुत मार खाने से जो बच्चे के अंदर गुस्सा है, जो उनका एनर्जी है, वो कई बार वो चैनलाइज कर देते हैं बहुत अच्छा पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए या अपनी करियर बनाने के लिए। तो ये जो गुस्सा, जो माँ बाप के लिए गुस्सा है, जो घृणा है, जो दर्द है, वो कई बच्चे चैनलाइज कर पाते हैं पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए। तो कई बार वो स्पोर्ट्स में बहुत आगे निकल जाते हैं, कई बार पढ़ाई में बहुत आगे निकल जाते हैं। तो ये एक कोपिंग स्ट्रक्चर है और इससे बहुत फायदे भी होते हैं। पर यह भी देखा जा गया है कि लॉन्ग टर्म में जब ये बच्चे ये सब अचीव करने के बाद बड़े होते हैं, आगे लाइफ में बढ़ते हैं, तो कई बार उनका जो बचपन का ट्रॉमा है वो जो बोलते हैं ना, जड़ मूल से वापस बाहर आ जाता है और कई बार इन लोगों को आगे लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी या रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। तो ये नहीं है कि ट्रॉमा की असर नहीं पड़ती, असर होती है। कई बार इमीडिएटली नहीं दिखने में आती है, कई बार लॉन्ग टर्म दिखाई देती है। और